हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज क्षेत्र नौतनवा के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय संपत्ति क्षेत्र। हम किसी स्विमिंग पूल में नहीं मौजूद हैं, ना तो हम किसी गड्ढे में मौजूद हैं, ना तो किसी हम नहर में मौजूद हैं। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो प्राथमिक विद्यालय संपत्तियाँ में मौजूद है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं विद्यालय परिसर में, जहाँ पर ये जल जमाव हुआ है। और इस जल जमाव का कारण क्या है, इसके जो मुखिया है वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम सारी चीज़ यहाँ पर जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ जल जमाव होता है। और जल जमाव होने के नाते यहाँ इतना दुर्गंध है कि आने वाले समय में कई बीमारियों को दावत देता है। आप देख सकते हैं विद्यालय के पूरे परिसर में किस तरीके से पानी जमा हुआ है, और इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार अगर है भी तो वो जिम्मेदार कहाँ है, और जिम्मेदार है तो जिम्मेदार वो क्यों है कि जिसके कारण से जिस तरीके से विद्यालय का हालत आज देखना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार आखिर वो हैं कहाँ इतने दिनों तक, जो उनको पहले से पता है कि विद्यालय में पहले से भी जल जमाव पहले से होता रहा है, लेकिन उन्होंने समय रहते हुए शुद्ध नहीं संभाला। और उसका ही देन है कहीं न कहीं कि इस तरीके से विद्यालय परिसर में आपको जल जमाव दिख रहा है। ऐसे में बच्चों का क्या हाल होगा, उनके जो पढ़ाई लिखाई पर क्या असर जाएगा, और वो बच्चे कैसे पढ़ने के लिए विद्यालय में आएंगे। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं विद्यालय के उस परिसर में जो जल से पूरा एकदम जलमग्न हो चुका है। और ये जो ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ प्रेयर वगैरह होता है, जो कि टाइम दिया जाता है कि 10 बजे प्रेयर हो जाना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में प्रेयर कैसे होगा ये सारे प्रशासन के लोग आकर जरा बता दें। और इस वक्त परिसर में हम लोग मौजूद हैं और इस तरीके से आप जल जमाव आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से जल जमाव हुआ है। और ये जल जमाव केवल परिसर में ही नहीं, विद्यालय के कमरे में भी है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के अध्यापक से बातचीत करने के लिए, ये समस्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, कितने दिनों तक रहेगा, इसके जिम्मेदार कौन है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे यहाँ के जो अध्यापक हैं। हम आ चुके हैं विद्यालय परिसर के अंदर, विद्यालय के गेट के और कमरे के ठीक सामने। क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अनुमति देने के लिए, और आपका कीमती समय लेना चाहूँगा कि ये विद्यालय कितने दिन से आप यहाँ हैं, कितने दिन से जलमग्न ये है, कितने दिन से विद्यालय परिसर में पानी है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों है, कैसे है, क्या ऐसे ही रहेगा, बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे, क्या बीमारियों को ये दावत नहीं देता है, क्या बच्चे ऐसे में स्वस्थ रह पाएंगे, क्या आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ पाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप मुझे संक्षिप्त से बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे विद्यालय का हाल चले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वाकई में जल भराव से विद्यालय में समस्या तो बहुत ज़्यादा है। इसी जल भराव को देखते हुए बहुत सारे मैं गांव में जाता हूं बच्चों को बुलाने, बच्चे आते नहीं, कहते सर आपके यहाँ पानी भरा है। ये चीज़ मैं अपने प्रधान जी से भी बताया कि सर जी यहाँ मिट्टी डलवा दीजिए, थोड़ा ऊंचा करवा दीजिए। तो प्रधान जी बल्कि सहयोग दिए, कहा सर मैं मिट्टी तो डलवा दूँ लेकिन आपको विद्यालय ही खाली पे बसा हुआ है। हाँ, और हम अपने अधिकारी को भी इस चीज़ के बारे में बताए, क्योंकि मुझसे पहले भी प्रधानाध्यापक इंचार्ज थे और उनसे भी बताता रहा। हमारे जो थोड़ा सा उच्च अधिकारी है उनको सबको मालूम है, तो ये लोग आए भी, उनसे बताए तो कहा हमारे साहब विद्यालय खाली पे है, पानी गिर जाता है। इस विद्यालय की सबसे खासियत है कि पानी की कोई निकासी नहीं। क्या इस विद्यालय में जिस तरीके से जल जमा हो रहा है, क्या ये बड़ी बीमारियों को दावत नहीं दे रहा है? क्यों नहीं, उधर की जो टॉयलेट जस्ट बेटी पर है, बड़ी बीमारी की दावत दे सकती है। ऐसे में अगर बच्चों के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अब उसका जिम्मेदार तो उसके जिम्मेदार जो उच्च अधिकारी हैं वो हो सकते हैं, प्रधान जी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अब हमें लगता है कि इस चीज़ पे अगर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए, सभी लोग मिल के काम करें तो विद्यालय में जो है आने जाने का रास्ता ही अच्छा हो जाए। बाकी मौसम तो उसको रोक नहीं सकता। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अब हीला हवाली देखिए, अब हमारा काम है शिकायत करना, हम शिकायत करते रहेंगे। अच्छा, बच्चों के काम में भी हीला हवाली जो हमारे भविष्य है आने वाले समय के, अभी तो आज आप भी देख रहे हैं कितने दिनों से आप यहाँ हैं? क्या हर वर्ष भी यहाँ पर विद्यालय परिसर में और यहाँ इस कमरे में जल जमाव होता है? बिल्कुल जल जमाव विद्यालय में और कमरे में खूब भयंकर होता है। तो हो सकता है आपने आवाज़ न उठाया हो? नहीं, कहाँ मैं किस विद्यालय किस उच्च अधिकारी की बात में जा सकता हूँ। मैं अपने ग्राम प्रधान से कह सकता हूँ, अपने जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी से कह सकता हूँ। तो उनका क्या कहना रहा है? उनका ये रहा कि मतलब देखिए कुछ करते हैं। तो 6 साल में वो इतना भी नहीं कर पाए कि विद्यालय परिसर में और कमरे में पानी न रहे, जो बच्चों
और बच्चे भविष्य हैं देश के। अब कहीं ना कहीं कमी किसी न किसी की हो गई। मतलब आप मानते हैं कि कमी है? हाँ, कमी है। इसमें आपकी कितनी कमी नजर आ रही है? नहीं, मेरी कमी तो कुछ नहीं है, मैं तो हर बार रिपोर्ट करता हूँ। अब आप ही लोग बताइए कहाँ कितनी दूर तक जाऊँ? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ठीक हो पाएगा? एक उम्मीद की किरण तो समझ में आ रही है, क्योंकि हमारी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, उम्मीद की किरण है कि विद्यालय कायाकल्प होगा। अभी रोड की चौड़ीकरण होगा, जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं बिल्डिंग टूट भी जाएगी और बाकी उधर 3 कमरे में उधर उधर हम बच्चे को नहीं ले गए थे, दूसरी में पानी भरा तो बच्चा गया घर से वो तैयार होकर आया है, वहाँ जाते समय वो गिर गया तो उसका ड्रेस खराब हो गया। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है और सरकार तो बहुत बड़े बड़े पुलिया हाँकती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जब ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है तो इस तरीके से होता है। ये तो वादे खोखले नजर आ रहे हैं ना हमको। पॉलिटिक्स की बात है, हमारा काम है। मैं ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, क्योंकि अगर विद्यालय में आपके पानी में कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स कोई नहीं काम करेगा। कुछ नहीं, सरकार के लिए बोल रहा हूँ, बस हमारे अधिकारी आप हमारी बातों को आगे ले जाएंगे, अब सरकार तक हमारी बात। तो ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विद्यालय और विद्यालय के अध्यापक, और आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एकदम नीचे करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से कमरे में जल जमा हुआ है, और पास में ही दूसरा कमरा है, पास में दूसरा कमरा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस कमरे में भी किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे कमरे में कहीं ना कहीं पानी भरा था, और अभी एक दिन पहले की बारिश है ये, और आज का ये हाल है, अभी भी पानी है, इसके जिम्मेदार गायब है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो देश के हमारे भविष्य हैं, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या ऐसे स्थिति में ये बच्चे सही से पढ़ लिख पाते होंगे? क्या बड़ी बीमारियों को दावत नहीं दे रही है? अगर हुआ तो जिम्मेदार कौन है? आप इस मासूमियत को देख सकते हैं कि इस उम्र में ये बच्चे पढ़ने आते हैं। कितने का तुम पढ़ी? क्या नाम है आपका? आपके पापा छोड़ने आते हैं, आप खुद आते हैं? आज प्रेयर हुआ है कि नहीं हुआ है? विद्यालय के दूसरे कमरे के एक लड़के हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कितने में पढ़ते हैं आप? कितने दिनों से यहाँ आप आ रहे हैं पढ़ने? 3 वर्ष से। क्या हर वर्ष में विद्यालय परिसर में और कमरे में ऐसे ही जल जमाव होता रहता है? इसके जिम्मेदार कौन है, आपको पता है? सर कैसे जिम्मेदार है? आज प्रेयर हुआ है? कहाँ प्रेयर हुआ? पानी में प्रेयर हुआ है? कहाँ, बरामदे में हुआ है? और यहाँ के शिक्षक से बातचीत देखें और कमरे का हाल देखें, और हमने कोशिश किया कि नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत किया जाए। और हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज क्षेत्र नौतनवा के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक विद्यालय संपतिया में, और जिस तरीके से यहाँ जल जमा हुआ, हम शासन प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि इस तरीके से अगर कहीं भी आपको देखने को मिले आपके विद्यालय परिसर में या किसी भी स्थिति में, तो आप उसको सुध लेने की कोशिश करें। आप मजबूर ना करें कि वो आवाज़ उठाया जाए कि आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो, और दिक्कत आप लोग को होती भी है कि कहीं ना कहीं जब मीडिया पहुंचती है और आपको लगता है मेरा तो सारा अंबार खुलने वाला है, तो ये चीज़ें गलत हैं, ये सोच गलत है आपका। मीडिया हर उस जगह पहुंचेगी जहां कमी होगी। विद्यालय परिसर में 2 महिलाएं आई हुई हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये कौन है? आप कौन हैं? नहीं, नाम नहीं, आप यहाँ किस पत्ते कार्यरत हैं? आंगनबाड़ी क्या करते हैं सर? किस पत्ते कार्यरत हैं? आंगनबाड़ी। कब से हैं? साढ़े 11 साल हो गया। 11 साल। इतना लेट क्यों आते? सर पानी के कारण हम लेट आए हैं। बच्चे तो आपसे पहले ही आए। बच्चे सर कहाँ आएंगे जब हम जाने की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, कैसे बच्चे आएंगे? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम में 11:15 हो रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:15। कितना हो रहा है? 11:15। 11:15 हो रहा है टाइम। इतना लेट आप लोग आए? सर हम लोग तो 8 बजे आ जाते हैं, लेकिन पानी के कारण हम लोग नहीं आए थे, तब बाद में आए हैं। तो विद्यालय में तो और भी तो हैं, अध्यापक हैं, बच्चे हैं जो कि समय से आ गए हैं। हाँ तो सही है सर। ये जो विद्यालय परिसर में जल जमा हुआ है, ये कब से आप सब देख रहे हैं? सर बहुत दिनों से। कितने दिनों से? सर हम लोग को 11 साल हो गया है,
आ रहे हैं स्कूल तब से भी तो हो रहा है। 11 साल से? हाँ 11 साल से। क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसका सुध नहीं लिया अब तक? नहीं सर, प्रधान से तो हम लोग कहे थे, लेकिन प्रधान कहे ठीक है हम करवा देंगे। अभी सर ने बताया कि यहाँ टाइल्स लग गया, हाँ टाइल्स, गेट लग गया। हाँ सर टाइल्स लगा है, गेट भी लगा है, सब कुछ का व्यवस्था, लेकिन ये जो पानी का जमा हो रहा है इसका व्यवस्था नहीं। जरूरी क्या था सर? जरूरी तो वही पानी वाला था। तो फिर अब मान लीजिए जब प्रधान कराएंगे तभी न होगा। अगर ये टाइल्स वगैरह लगाए हैं, गेट लगाए हैं, तो उन्होंने कोई एहसान किया है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं किया। जैसे उनका कहना है कि जब उसका टाइल्स का बजट आया है, गेट का बजट आया है, तो वो कराएंगे, जब इसका बजट आएगा तभी नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री जी तो हमारे कहते हैं एकदम भरपूर बजट दे दिया गया पूरे ग्राम प्रधानों को। हाँ तो सर दिए होंगे, अब प्रधान जानेंगे। मतलब झूठ बोल रहे हैं? अब प्रधान जानेंगे, अब हम लोग कहाँ जानेंगे? ये आपने भी सुना होगा इस बयान को? नहीं सर, वो तो हम लोग नहीं सुने, लेकिन अब प्रधान के पास आता है कि नहीं आता है वो भी जानेंगे, किसका बजट आएगा किसका नहीं आएगा। अच्छा, जरूरी है कि नहीं है? सर जरूरी तो इसी का है। क्या आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सर। उन्होंने कभी अपनी परेशानी आपसे बताई कि किस तरीके से परेशानी होती है? सर हमारे बच्चे तो नहीं, जो गांव के बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं। क्या ये जो जलजमा हो ये बड़ी बीमारी को दावत नहीं दे रहा है? सर ये बहुत बड़ा बीमारी, देखिए पत्ता है सब सूख रहा है, वो सूखेगा तो बीमारी तो होगा नहीं। अच्छा, प्रेयर होता है कि नहीं होता? होता है सर, रोज प्रेयर। कहाँ पानी में होता है? प्रेयर जब बारिश होता है तो कहाँ, जब जल जमा है तो कैसे वहाँ प्रेयर होगा। अच्छा, बच्चों का जो भविष्य है वो कितना सुरक्षित है इस विद्यालय में? सुरक्षित तो ठीक है सर, लेकिन अभी पानी के कारण है वही दिक्कत है 2 दिन से। ये थी बातचीत करने के लिए विद्यालय की ही 2 महिलाएं, और फिर हम थोड़ा सा सर से बात करेंगे क्योंकि इंटरवल का टाइम हुआ है और यहाँ पर भोजन भी शायद बनता है और कितने दिन से नहीं बन रहा है हमें जानना चाहेंगे। सर कितने दिनों से यहाँ भोजन नहीं बन रहा है? सर कल नहीं बना और आज नहीं बना। क्यों नहीं बना? जल जमाव कारण रसोइयों को मैं घर गया और रसोइये ने कह दिया सर हम बैठौनी में हैं, हम जाएंगे नहीं, पानी भी भरा है, और पिछली बार अभी तो गिरती एक रसोइया बची थी। तो अगर वो बैठौनी रोपाई अपना कर रही हैं तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? नहीं, बच्चे घर से खाना खा के आते हैं, उसके बाद फिर मैं बिस्किट नमकीन अलग से मंगाता हूँ, यहाँ भी खिलाता हूँ। आज आपने मंगवाया क्या? नहीं, अभी बच्चे खाना खा के आए जब मंगाऊंगा। नहीं, झूठे वादे आप भी करते हैं। नहीं भाई, बिस्कुट से तो पेट भर नहीं पाएगा, 2 ही 4 बिस्कुट दूंगा ना। यानी आप इस बात से सक्षम है कि आप 1 2 4 करके दे देंगे, आप पेट नहीं भर पाएंगे? 2 रुपए वाला बिस्कुट मंगाऊंगा, 4 रुपए वाला बिस्कुट मंगाऊंगा तो उससे पेट थोड़ी भर पाएगा। कब तक आप मंगाएंगे ऐसे? बस जैसे सूखेगा, रसोईया आ गए, भोजन बनने लगेगा। आपको लगता है कि बन पाएगा भोजन? क्यों नहीं भोजन बनेगा? रसोईया क्यों नहीं आए, मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण तो उनका यही था कि उनके खेतों में बैठौनी थी। अब मैं उनके घर भी गया, अब कोई नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना मैं उनके साथ कर सकता हूँ। मैं बताया कि कोई आ जाएगा, मैं बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं जा रही। कहे सर जी प्लीज़ जो है हमारे खेत का बहुत काम है, और नहीं आई तो बताएंगे क्या। शिकायत आपने प्रधान? मैं उनको बताता हूँ, आज ही प्रधान उनसे कहेंगे क्यों नहीं आके स्कूल गई हो। इस तरीके से मुझे लगता है कि इस विद्यालय में बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बारिश में दुनिया भर की समस्या हो गई। बारिश नहीं होती जब नॉर्मल मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी आते हैं, रसोइयाँ भी आती, बाकायदे सारा मेनू के हिसाब से भोजन बनता है। लगभग कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 99 पढ़ते हैं टोटल? हाँ टोटल। धन्यवाद। यहाँ कितने दिनों से कार्यरत है? मेरा नाम राकेश कुमार है, सहायक अध्यापक पद भी यहाँ 9 नवंबर 2016 को। यहाँ पे जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है इसकी शिकायत आपने किससे किया है? हम अपने प्रधान जी से शिकायत किए हैं और नीचे अधिकारी से किए हैं, और जो हमसे पहले यहाँ प्रधानाध्यापक थे सीनियर थे वो भी बराबर शिकायत करते रहे। इस जल भराव की समस्या कितने वर्षों से बनी हुई है? हमारी जब से मैं आया हूँ तब से तो समस्या देख ही रहा हूँ। यहाँ पे इस जल भराव के कारण क्या परेशानियाँ हो रही हैं? आने जाने में परेशानी होती है बच्चों की, भाई बारिश टाइम में उपस्थित बिल्कुल गड़बड़ रहती है, इसे हम लोग रोज देखते हैं। जैसा कि पूरा ग्राउंड जल भराव में विलीन है, ऐसे में प्लेयर जो है वो कहाँ पे होता है स्कूल का? प्रेयर यहीं बरामदे में हो जाता है, थोड़े बच्चे रहते थे यहीं पर हो जाता है प्रेयर। आज हमने देखा कि मध्यकाल में जब भोजन यहाँ पे नहीं बनाया गया था, बच्चे भोजन कहाँ गए थे करने के लिए? बच्चे तो भोजन आज घर करने हैं। ये रोज की समस्या बनी हुई है क्या या आज का ही? अभी बारिश हुई, बस परसों कल पानी गिरा है, आज
और 2 ही दिन में पानी भर गया है। क्या उसके पहले भोजन बना है? बनता है बराबर भोजन। के निवासी हैं? राकेश प्रसाद गौड़, मैं ग्राम सभा संपतिया से यहाँ के निवासी हैं। ये आपके ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे जल भराव की समस्या हो रही है, क्या आप लोगों को इससे दिक्कत नहीं हो रही है कुछ? इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ग्राम सभा के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जब से बारिश हुआ है, बारिश होने के कारण विद्यालय एकदम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। प्रांगण में पानी भरा हुआ है, आने जाने में समस्या हो रही है। ये स्थिति बनी हुई है और ऐसी इस समस्या का समाधान करवाने के लिए हमारे प्रधानाध्यापक ग्राम प्रधान से भी अवगत करवाए, मिला जुला करके। अब बताइए इस पोजीशन में क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए। अगर बच्चे आते हैं विद्यालय में जो है मिला जुला करके प्रांगण में अगर चलते हैं तो पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए और कोई स्थिति हो जाए तो उसके लिए प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे कि बताइए, यहाँ के अलाकमान अधिकारी जिम्मेदार होंगे, कौन जिम्मेदार होगा? यही स्थिति बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। क्या विद्यालय में जिस तरीके से जल भराव हुआ है ये बड़ी बीमारियों को दावत नहीं दे रहा है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बड़ी बीमारियों का दावा है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आम पब्लिक है कि अधिकारी है कि ग्राम प्रधान है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? हमारे विद्यालय इस बच्चे में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं सर, विद्यालय में नहीं पढ़े, लेकिन ग्राम सभा के बच्चे तो पढ़ते हैं विद्यालय में, वो भी तो हमारे बच्चे हैं। क्या ग्रामीण कभी ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत किए? ग्राम प्रधान की शिकायत तो अभी आप जान ही रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की शिकायत किए हैं ग्राम प्रधान से। मैं तो शिकायत नहीं किया हूँ, मैं तो ग्रामवासी हूँ, लेकिन प्रधानाध्यापक शिकायत किए हैं। लेकिन अगर शिकायत करते हैं सर तो जल निकासी की समस्या कहाँ है? जल निकासी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ जो है रोड बन रहा है, अब रोड बनने के कारण अभी नाली जो है नहीं बना हुआ है। अब पूरी तरह से जो है जल भराव है, निकासी की समस्या भी नहीं है। रोड तो आज बन रहा है, कुछ हाल ही से बन रहा है। हाँ, लेकिन बताया इन्होंने 9 साल से है। नहीं, ये क्या 9 साल से ही ऐसा? सही है सर, सही है, ये तो काफी दिनों से है, काफी वक्त। तो ये तो एक बहाना हो गया ना कि रोड बन रहा है। नहीं, सही है, वो तो बहाना हो गया, लेकिन ये तो काफी दिनों से है सर, काफी दिनों से है। जब बारिश होता है तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जानबूझकर अनदेखा करना हो गया। अब जानबूझकर अनदेखा सर, इसको क्या कहा जाए? हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम पब्लिक है, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जो साक्ष्य है वो आपके सामने है, साक्ष्य पे आप कितना विश्वास करते हैं? साक्ष्य पे सर विश्वास तो पूरी तरह से किया जा सकता है। अभी तो देखा जा रहा है, सामने जो है सामने जो है प्रत्यक्ष प्रमाणम में देखा जा रहा है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। मेरा तो सारा अंबार खुलने वाला है। तो ये चीज़ें गलत है, ये सोच गलत है आपका। मीडिया हर उस जगह पहुंचेगी जहां कमी होगी, और लगातार खबर देखने के लिए बने रहिए रहस्य न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।